आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। बीते एक दशक में देश की राजनीति में जिस एक पहलू ने सबसे ज्यादा सुर्खियां, चर्चे और ख्याति प्राप्त की, हालांकि विपक्ष इसे कुख्यात होना कहता है, वो है केंद्र की जांच एजेंसियां, यानी कि सीबीआई, ईडी और आईटी जैसी जांच एजेंसियां, जिन्हें हम जॉइंट जांच एजेंसियां भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस दौर में सीबीआई, ईडी ने न जाने कितने दलों के नेताओं को उठाया, जेल के भीतर डाला और तमाम विधायक, मंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी जेल बेल के खेल में उलझे रहे। लेकिन अगर अब मैं आपसे कहूँ कि ये दौर सीबीआई, ईडी का गुजर चुका है, ये दिन लग चुके हैं कि किसी भी राज्य में जाकर सीबीआई, ईडी या आईटी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां घुस नहीं सकती, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ऐसा हो चुका है और शुरुआत हुई है गैर भाजपा शासित राज्यों से, जहां राज्यों ने एक सुरक्षा कवच ओढ़ लिया है, यानी कि इन राज्यों में सीबीआई, ईडी और आईटी की आने पर पाबंदी लगा दी गई है। और दिलचस्प बात यह है कि इस मुहिम में, इस सुरक्षा कवच को ओढ़ने में केवल गैर भाजपा शासित सरकारें नहीं हैं, बल्कि भाजपा की सरकारें भी शामिल होती जा रही हैं। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं हेम भट्ट। आज के दौर में आप किसी विपक्षी नेता से एक सवाल पूछिए कि ज़्यादा मुश्किल क्या है, 10 साल 12 साल सत्ता में न रहना, बाहर रहना ज़्यादा मुश्किल है कि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई ज़्यादा मुश्किल? तो आंख बंद करके नेता यही कहेंगे कि साहब, सत्ता से बाहर रह लेंगे, कुछ समय बाद तो लौटना ही है, लेकिन सीबीआई, ईडी से बचाइए। यही नेता कहते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसमें संख्या ज़्यादातर विपक्ष के नेताओं की। यही कुछ देश में हुआ। आपको मैं ये बताऊं कि कौन से वो राज्य हैं जहां सीबीआई, ईडी की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें भाजपा के राज्य भी शामिल हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप एक बात ये समझिए कि आखिर केंद्रीय जांच एजेंसियों को किसी राज्य में जाकर कैसे काम करना होता है और उसके लिए स्वीकृति कैसे मिलती है, जिसका सीधा जवाब है कि अलग अलग राज्यों की राज्य सरकारें केंद्रीय जांच एजेंसियों को अपने यहाँ मौजूद कर्मचारियों, अधिकारियों, किसी भी मामले से जुड़े अगर कोई आरोपी सरकार में शामिल है, उस पर कार्रवाई करने के लिए एक आम सहमति देती है। इसे आम सहमति कहा जाता है। ये अलग अलग राज्यों ने दी है और इस आम सहमति के तहत ही सीबीआई पहुंचती है, ईडी पहुंचती है और वहां मौजूद कर्मचारी, अधिकारियों, विधायकों, मंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से भी पूछताछ होती है, ज़रूरत पड़े तो गिरफ्तारी होती है। यही कुछ आपने देखा होगा। ये संघीय ढांचे में राज्यों और केंद्रों के बीच की आपसी सहमति है कि केंद्र की जांच एजेंसियां राज्य सरकार या राज्य में प्रवेश करें और अपनी जो कार्रवाई है, कोई भी जांच हो, उस जांच में जो आरोपी है उस पर कार्रवाई करें। ये आम सहमति कहा जाता है। लेकिन क्या हो जब इस आम सहमति को राज्य सरकार वापस ले ले? ये कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है और जिस तरह से विपक्षी नेताओं को ईडी और सीबीआई का हमला लगातार झेलना पड़ रहा था, तमाम मंत्री, विधायक, अलग अलग राज्यों के अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग जेल की हवा खा रहे थे, तो आवश्यकता महसूस हुई कि अब क्या किया जाए। तो हुआ ये कि तमाम राज्यों ने एक रास्ता खोज निकाला, एक ऐसा रास्ता जो आने वाले समय में भारत की राजनीति में बहुत कुछ तय करेगा और बहुत कुछ बदलाव लेकर आएगा। इसके कुछ बदलाव सकारात्मक होंगे राजनीतिक दलों के लिए, लेकिन देश के लिए नकारात्मक भी हो सकते हैं। उस पर मैं आखिर में चर्चा करूंगा। राज्यों की शुरुआत कहां से हुई जिन्होंने ईडी, सीबीआई की एंट्री पर पाबंदी लगाई? उन राज्यों में पश्चिम बंगाल, जी हाँ, बिल्कुल सही, पश्चिम बंगाल। ममता दीदी और केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार की अदावत से आप वाकिफ हैं। क्या कुछ नहीं, सीबीआई ने
गुजरे दिनों में पश्चिम बंगाल में जाकर किया है। तमाम आरोपों में, अलग अलग मामलों में टीएमसी के नेता गिरफ्तार हुए हैं, विधायक गिरफ्तार हुए हैं, मंत्रियों पर कार्रवाई हुई है। इन सब से बचने के लिए दीदी ने जो नया तरीका खोजा वो अपनी कार्यपालिका में की जो नियमावली है उसमें संशोधन कर दिया। संशोधन ये किया कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियों को राज्य सरकार की ओर से आम सहमति दी जाती है केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के लिए, उस पर पाबंदी लगा दी। अब पश्चिम बंगाल के भीतर सीबीआई घुस नहीं सकती, क्योंकि ममता दीदी सरकार कहती है कि अगर कोई कार्रवाई केंद्रीय जांच एजेंसियां कर रही हैं तो उससे पहले उन्हें सरकार की इजाज़त लेनी पड़ेगी। अब जब ये मामला आया तो ये सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। वहाँ क्या हुआ ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी कुछ और राज्यों की बात कर ले। पश्चिम बंगाल में ये हुआ, इसके अलावा केरला में हुआ, वहाँ भी गैर भाजपा सरकार है। केरला की तरह ही मिजोरम में हुआ, मेघालय में हुआ, तेलंगाना में हुआ। इन तमाम राज्यों में केंद्रीय जांच एजेंसियों को जो आम सहमति राज्य सरकार की ओर से मिलती है उसे वापस ले लिया गया। अब इन केंद्रीय जांच एजेंसियों को इन राज्यों में जाने के लिए, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, केरला हो, मेघालय हो, मिजोरम हो, तेलंगाना हो, यहाँ जाने से पहले राज्य के कर्मचारी, अधिकारी, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, किसी से भी अगर पूछताछ करनी है तो पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप पूछताछ कीजिए, गिरफ्तारी कीजिए, उससे पहले नहीं, क्योंकि ये उन राज्यों का क्षेत्राधिकार है कानून बनाने का। उन्होंने अपनी कार्यपालिका की नियमावली में संशोधन कर दिया है और आम सहमति को सीबीआई की वापस ले लिया है। एक राज्य और है कर्नाटक। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा, जब से लोकसभा के चुनाव हुए और जो मैंडेट सामने आया, एनडीए की सरकार बनी, विशुद्ध तौर पर भाजपा सरकार नहीं बना पाई क्योंकि संख्या बल कम था। तो ये माना जा रहा है कि जब से केंद्र में एनडीए की सरकार आई, सीबीआई और ईडी की जो कार्रवाइयां थी उन पर लगाम लग गई है, वो थोड़ी कम हुई है। क्या ऐसा महसूस आपको हुआ? बिल्कुल हुआ होगा। लेकिन दूसरा बड़ा कारण मैं आज आपको बता रहा हूं, क्यों सीबीआई और ईडी के तमाम मामलों में अलग अलग राज्यों में रोक लगी है। वो इसी वजह से लगी, इन राज्यों ने, जो नाम मैंने आपको गिनाए, इन राज्यों ने आम सहमति जो भी केंद्रीय जांच एजेंसियों की थी उन्हें वापस ले लिया। उसके बाद से अब काम करना मुश्किल हो गया है इन राज्यों में सीबीआई के लिए। कर्नाटक का एक उदाहरण है जीता जागता। आपको क्या लगता है, अगर कर्नाटक सरकार ने यह संशोधन न किया होता, कर्नाटक के भीतर आम सहमति को वापस न लिया होता सीबीआई की, तो आप यकीन जानिए आपको कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जेल के भीतर मिलते। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री जेल के भीतर होते। जी हां, क्योंकि उन पर आय से अधिक संपत्ति का एक मामला है और सीबीआई उनसे पूछताछ करना चाह रही थी और हो सकता है उनकी गिरफ्तारी भी हो जाती। लेकिन कर्नाटक में आम सहमति वापस ली गई है। तो वहाँ एक बीजेपी के विधायक हैं जो कर्नाटक हाईकोर्ट पहुँच गए। उन्होंने कहा कि साहब ये क्या नई बला लेकर आ गई सरकार, इन पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है, सीबीआई जांच करना चाहती है और राज्य सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए एक नया पैंतरा ले आई और इन्होंने आम सहमति वापस लेने के नाम पर सीबीआई को रोक दिया है। ये सरासर गलत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कर्नाटक के हाई कोर्ट ने इस याचिका को, सीबीआई प्लस उस बीजेपी विधायक की याचिका को खारिज कर दी और ये कहते हुए खारिज कर दिया कि राज्य सरकार का अपना अधिकार क्षेत्र है। अगर कोई कानून, किसी मसले पर कैबिनेट में कोई फैसला हुआ है तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और डीके शिव कुमार जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन पर पहले से लोकायुक्त पुलिस की जांच चल रही है। तो कोर्ट ने कहा कि आप कौन सी नई जांच कर लेंगे, जांच चल रही है, चलने दीजिए। यानी सीबीआई को अपने पैर पीछे खींचने पड़े। अगर ये न हुआ होता तो डीके शिव कुमार शायद जेल के भीतर होते। इसलिए रोक लग रही है। अब ये कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, केरला, तेलंगाना की कहानी मैंने आपको बताई कि वहाँ पर सीबीआई के लिए पाबंदी लगा दी गई है। अब सीबीआई घुस नहीं सकती इन राज्यों में। लेकिन अब मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपको और हैरानी होगी।
इन राज्यों ने तो केवल सीबीआई को रोकने की कोशिश की है आम सहमति के मामले में, लेकिन झारखंड सरकार एक कदम आगे बढ़ गई। झारखंड सरकार ने सीबीआई के साथ ईडी के लिए भी आम सहमति को वापस ले लिया। हेमंत सोरेन जो कि जेल गए, जेल से वापस बेल लेकर बाहर आए, दोबारा झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने तो गर्म दूध पिया, तो वो दूध के जले तो छाछ भी फूंक फूंक कर पिएंगे। इसलिए जैसे ही बाहर आए, झारखंड सरकार ने अपनी कार्यपालिका नियमावली में संशोधन किया और सीबीआई के साथ ईडी की आम सहमति को भी वापस ले लिया और ये कह दिया कि अब से ईडी हो चाहे सीबीआई हो, जिसको भी झारखंड के भीतर आकर पूछताछ करनी है, बयान लेने हैं, सम्मन जारी करने, कुछ भी करने हैं, उससे पहले राज्य सरकार से इजाजत लीजिए। यानी कि झारखंड में तो ईडी की एंट्री पर भी पाबंदी लगा दी गई है। झारखंड में जो कुछ हुआ आप जानते हैं। आईएएस पूजा सिंघल गिरफ्तार हुई, उसके बाद हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए, आलमगीर आलम जो मंत्री थे उन पर कार्रवाई हुई। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा नुकसान ईडी की कार्रवाई का झारखंड को भुगतना पड़ा, वहाँ की सरकार को भुगतना पड़ा। तो झारखंड ने एक कदम आगे बढ़ते हुए सीबीआई के साथ ईडी की प्रवेश पर झारखंड में पाबंदी लगा दी। ये वो राज्य हैं जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं, यानी कि इन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है। अब मामले में जरा ट्विस्ट है और बड़ा रोचक सा ट्विस्ट है। गैर भाजपा शासित राज्यों ने तो ये किया, सीबीआई ईडी से बचने के लिए आम सहमति को वापस लिया और एक सुरक्षा कवच ओढ़ लिया कि साहब अब आप ऐसे ही हमारे राज्य में नहीं घुस सकते। यहाँ तक तो ठीक था, समझ में भी आता था कि विपक्ष के नेताओं की इस बात को लेकर ज़्यादा परेशानी थी कि ईडी सीबीआई की एक तरफा कार्रवाई विपक्ष के नेताओं पर होती है और जो सत्ताधारी दल के नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो यहाँ से आगे जो कहानी अब बनकर आ रही है वो बड़ी दिलचस्प है। वो ये दिलचस्प है कि केवल गैर भाजपा शासित राज्य नहीं बल्कि खुद भाजपा शासित राज्य भी अब सीबीआई की आम सहमति को वापस या तो ले चुके हैं या लेने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हुआ है, कांग्रेस की सरकार गई है। जब कांग्रेस की सरकार थी वहां भी सीबीआई के लिए आम सहमति को राज्य सरकार ने वापस ले लिया था, बनता भी था। विपक्ष की सरकार है उस समय छत्तीसगढ़ में, लेकिन सत्ता परिवर्तन हुआ तो ये आम सहमति जो वापस ली गई थी वो छत्तीसगढ़ में अभी भी बरकरार है, जबकि वहां भाजपा की सरकार है। इसके बाद राजस्थान में भी जब कांग्रेस की सरकार थी आम सहमति को वापस लिया गया था, सरकार बदल गई, भाजपा की सरकार आ गई, वो आम सहमति जो वापस ली थी वो अभी भी वापस है। राजस्थान ने भी कुछ नहीं किया, यानी कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार, भाजपा की सरकार, उसे भी इस बात की किसी बात को लेकर आशंका है कि ये सीबीआई ईडी सीधे तौर पर यहाँ भी नहीं आ सकती, पहले एक बार पूछ लिया जाएगा। और तो और ये तो कांग्रेस ने किया दोनों राज्यों में। मध्य प्रदेश, मोहन यादव की अगुवाई वाली मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, मध्य प्रदेश में तो लंबे समय से बीजेपी की सरकार है। अगर ये खतरा बीजेपी के नेताओं को न होता सीबीआई का, ईडी का, तो क्या मोहन यादव अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मध्य प्रदेश में सीबीआई की एंट्री को लेकर पाबंदी लगा दी। बीजेपी की सरकार है, मोहन यादव ने फैसला लिया, कैबिनेट में पारित कर दिया कि सीबीआई अगर मध्य प्रदेश में आना चाहती है और वहां के राज्य कर्मचारियों से, अधिकारियों से, विधायकों से, मंत्रियों से किसी मामले में पूछताछ करना चाहती है या उनको गिरफ्तार करना चाहती है, तो उससे पहले मध्य प्रदेश सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी। यानी जो गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई जो सरकारें थी, उसमें पश्चिम बंगाल है, मिजोरम है, मेघालय, केरला, तेलंगाना, कर्नाटक, उनकी तरह बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें भी उसी राह पर चलने लगी। उन्हें किस बात का खतरा सता रहा है, ये बेहद दिलचस्प है। और ये खतरा सिक्के के दो पहलू हैं, वो भी जान लीजिए। देखिए, भाजपा के नेताओं का जो अंदर खाने चर्चा चलती है
उससे ये पता चलता है कि डर दोनों तरफ है। क्या होगा अगर अचानक केंद्र में सरकार बदल जाए? हालात तो इस बार ऐसे ही हैं। पता चला राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं और दूसरी सुबह पता चला केंद्र में तो सरकार गिर गई, या सरकार रही नहीं, या मध्यावधि चुनाव के हालात बन गए, या बहुमत कम पड़ गया, कुछ भी हो सकता है। और ऐसी स्थिति में जब केंद्र में सत्ता परिवर्तन होगा तो भाजपा शासित राज्य रहेंगी, तो 1 साल 2 साल का जो भी टेन्योर बचा होगा वो तो निकालना ही होगा। उस दौरान सीबीआई और ईडी क्या करेगी? इसीलिए बीजेपी की राज्य सरकारें भी ये एक ऐसा हथियार बना लिया कि अभी तो आम सहमति वापस ले ली सीबीआई ईडी की, लेकिन जरूरत के हिसाब से दे दी जाएगी। यानी कि विपक्ष का कोई नेता, विपक्ष की लॉबी का कोई अधिकारी किसी मामले में फंसता नजर आएगा तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में आपको तत्काल सीबीआई ईडी के लिए सहमति मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहीं पर अगर बीजेपी का कोई नेता, ये चर्चाएं हैं, ये मेरा आरोप नहीं है, ये चर्चाएं जो चल रही हैं उस पर मैं कह रहा हूं, अगर बीजेपी का कोई नेता मंत्री कभी फंस गया तो उसके लिए इजाजत नहीं दी जाएगी। क्या ऐसा है? क्या इसलिए ये आम सहमति को वापस लिया गया है? फिलहाल एक सुरक्षा कवच है, ले लीजिए, जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो रहने दीजिए। क्या ये सोच रहे हैं भाजपा शासित राज्य भी? क्योंकि उसी राह पर चल रहे हैं जहां ममता दीदी चल रही हैं, जहां सिद्धरमैया चल रहे हैं, वहीं वो भी चल रहे हैं। अब एक सवाल है, राज्यों ने अपने यहां मंत्री, विधायक, राज्य के कर्मचारी, अधिकारियों को सीबीआई ईडी से बचाने का एक सुरक्षा कवच तो ओढ़ लिया, जो उनको संविधान एक अधिकार देता है। भारत का संघीय ढांचा ऐसा ही, विधानसभाओं में को कानून बनाने का कुछ अधिकार है, कुछ सीमित क्षेत्र है, वहां तक किया जा सकता है। कार्यपालिका की नियमावली है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। उसी में रास्ता खोजा गया, आम सहमति को केंद्रीय जांच एजेंसियों के लिए रोक दिया गया। लेकिन ये कितना आसान है? आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, आप यही सोच रहे होंगे कि भला कोई भ्रष्टाचार का मामला था। और ये बात भी सच है ना कि सीबीआई ईडी जब कोई कार्रवाई करती है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ हवा में चलता है, कहीं ना कहीं कोई चिंगारी होती है, धुआं इसीलिए उठता है, कागजों में भी कुछ होता है तभी हाथ डाला जाता है। ऐसा नहीं है किसी ईमानदार व्यक्ति को पकड़ के सीधे जेल डाल दिया जाए, कुछ कागजों में चीजें रहती हैं। तो फिर क्यों ना सीबीआई ईडी जाकर कार्रवाई कर सकती है? क्या इस देश में इस तरह के कानून आपस में कैसे काम करेंगे? केंद्र सरकार तो मजबूत है, ज़्यादा पावरफुल तो केंद्र सरकार है और उसकी जांच एजेंसियां हैं, बिल्कुल सही है। अब यही स्थिति पैदा हो गई, यानी कि टकराव की स्थिति राज्य सरकारों में और केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों के बीच टकराव की स्थिति बन गई है, क्योंकि ये कानूनी टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। ये राज्यों के और केंद्र के हकों के बीच की लड़ाई हो रही है। इसीलिए जो जिक्र मैंने शुरुआत में किया कि ममता बनर्जी सरकार ने जब आम सहमति सीबीआई को लेकर वापस ली तो ये मामला उलझ गया। सीबीआई जबरन घुसी कुछ मामलों में पश्चिम बंगाल में इस आम सहमति के वापस लेने के बाद, और उसके बाद ममता दीदी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। और ऐसे ही ये मामले और भी क्लब होकर सुप्रीम कोर्ट आपको पहुंचते दिखाई देंगे, क्योंकि ये नया जो कार्यपालिका की नियमावली में संशोधन कर रहे हैं राज्य, और सीबीआई ईडी जैसी जांच एजेंसियों को रोकने का हथियार बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ अब आवाज़ उठ रही है। तो इसलिए मामला सुप्रीम कोर्ट गया। लेकिन जरा ठहरिए, सुप्रीम कोर्ट में कुछ हुआ है। ममता दीदी सरकार की जो अपील थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्वीकार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अपील सुनने लायक, हम सुनेंगे, क्योंकि राज्य के भी कुछ अपने अधिकार हैं, उनसे स्वीकृति लेनी ही पड़ेगी। ये जो शुरुआती संकेत सुप्रीम कोर्ट से मिले हैं, उसको लेकर विपक्षी दल उत्साहित हैं। उनका ये कहना है कि अब वो रास्ता हमें मिल चुका, अब सीबीआई ईडी सीधे मुंह उठाकर किसी भी राज्य में नहीं आ सकती, उससे पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट में अभी ये मामला चलना है। और भी कर्नाटक हाई कोर्ट का मामला मैंने आपको बता ही दिया, वहाँ तो याचिका ही खारिज कर दी कर्नाटक हाई कोर्ट ने, और कह दिया कि भाई क्यों नहीं सहमति लेते आप, लीजिए, राज्य सरकार से कार्रवाई कर रहे, कोई दिक्कत नहीं, राज्य सरकार देगी। तो ये तमाम मामले क्लब होकर आपको सुप्रीम कोर्ट में आते दिखाई देंगे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ही अब इस टकराव में अपना कोई ऑब्जर्वेशन दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ही इस बात को परिभाषित कर सकता है
कि ये जो कानूनी मसला फंसा है अब केंद्र की जांच एजेंसियों और राज्य सरकारों के बीच में, इसका रास्ता क्या है। और कोई फैसला आएगा तो वो नज़ीर बनेगा, बाकी जगह उसको फॉलो किया जाएगा। ये स्थिति अब बनती जा रही है। अब जरा यहाँ और ठहरिए। अगर ऐसा होता है, भारत का संविधान, भारत के कानून, दुनिया भर के संविधान के स्टडी के बाद इस देश का संविधान बनाया गया। एक लोकतांत्रिक देश में ऐसा संविधान जो शायद किसी और मुल्क में आपको देखने न मिले, इतना खूबसूरत संविधान बनाया गया। अमेंडमेंट होते हैं, होते रहेंगे। देश काल परिस्थिति समय के हिसाब से कानूनों में बदलाव होता है, या लचीले किए जाते हैं या कठोर किए जाते हैं, लेकिन संविधान है, जांच एजेंसियां हैं। अब उन पर भले ही आरोप लगे कि वो सत्ता में बैठी सरकार के तोते बन जाएं, ये बात अलग है। लेकिन आप एक बार फर्ज कीजिए कि केंद्र की जांच एजेंसियां निष्पक्षता से किसी मामले को उठाइए और उस पर कार्रवाई करें, तो न्याय मिलता है। आज भी इस देश में जब कभी भी कोई भी गरीब, कोई भी आम आदमी किसी मामले में न्याय चाहता है, जांच चाहता है, तो वो कहता है कि सीबीआई जांच कराए। यहाँ तक कि राज्य सरकारों को कहते हुए भी आप सुनते होंगे कि इस मामले में हम सीबीआई जांच करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस संस्था पर इस देश के लोगों का भरोसा है। वो भरोसा आज भी कायम है, क्योंकि सीबीआई आएगी तो परत दर परत कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेगी। सीबीआई में काम करने वाले अधिकारी किसी सफेद पोश को नहीं देखेंगे, किसी वर्दी को नहीं देखेंगे, वो इस देश की आम जनता के न्याय को देखेंगे और उसी तरह वो काम करते हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि हमें सीबीआई जांच चाहिए। इसी तरह ईडी है, इसी तरह आईटी। अब जरा आप सोचिए, अगर इस तरह राज्यों में सीबीआई, ईडी, आईटी जैसी संस्थाओं के लिए पाबंदी लगनी शुरू हो जाएगी, नए कानून निकालकर नए रास्ते खोजे जाएंगे, तो फिर कैसे निष्पक्षता से ये एजेंसियां काम कर पाएंगी। आरोप है कि आज नहीं कर पा रही। अगर अब कल के दिन शुरू करना चाहेंगी, तब क्या कर पाएंगी, ये भी सवाल। और इसी सवाल के साथ आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत। नमस्कार।